हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के सेमेस्टर 2 की इंग्लिश बुक, जो कि दूसरा ड्रामा वाला बुक है रैपिड रीडर, उसमें से एक ड्रामा को लेकर यानी कि ड्रामा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे क्लास 11 में 2 बुक हैं, एक टेक्स्ट बुक और एक रैपिड रीडर। उस रैपिड रीडर में सेमेस्टर 1 में जैसे कि हम लोगों ने मैकबेथ, ओथेलो एंड एज यू लाइक इट पढ़ा था, तो सेमेस्टर 2 में हमें जो उसमें चैप्टर 4 में दिया हुआ है उसे पढ़ना है, जो कि है फोक टेल्स ऑफ बंगाल। और इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है द घोस्ट ब्राह्मण, दूसरा द मैन हु विश्ड टू बी परफेक्ट एंड तीसरा ए घोस्टली वाइफ। और ये तीनों के तीनों लाल बिहारी दे द्वारा लिखा गया है। तो ये ड्रामाज हमें पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, द घोस्ट ब्राह्मण। Once on a time there lived a poor Brahman who, not being a kuleen, found it the hardest thing in the world to get married. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि कुलीन नहीं था। कुलीन का अर्थ होता है बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल क्लास, यानी कि उच्च वंश जात वाला व्यक्ति। तो वह ब्राह्मण कुलीन नहीं था। फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। उसे दुनिया में सबसे हार्डेस्ट थिंग यानी कि सबसे मुश्किल चीज़ जो लगती थी वह थी शादी करना। ही वेंट टू रिच पीपल एंड बेग्ड ऑफ देम टू गिव हिम मनी दैट ही माइट मैरी ए वाइफ। वह बहुत सारे रिच पीपल यानी कि धनी लोगों के पास जाता था और बेग्ड ऑफ देम यानी कि उनसे भीख मांगता था। बेग का अर्थ होता है भीख मांगना। पैसों की भीख मांगता था ताकि वह शादी कर सके और एक पत्नी ला सके। एंड ए लार्ज सम ऑफ मनी वॉज नीडेड, नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड। यहाँ पर वह जो धनी लोगों के पास पैसों की भीख मांगने के लिए जाता था, तो कहा गया है कि वह पैसों की भीख इसलिए नहीं मांगता था कि वह शादी के लिए बहुत ही एक्सपेंसेस खर्चे कर सके। एक्सपेंसेस मतलब बहुत ही खर्चीला वाला जो खर्चा होता है, उसके लिए वह पैसे मांगने नहीं जाता था। वह जाता था ब्राइड के जो पेरेंट्स हैं उन्हें देने के लिए, यानी कि शादी के समय जो पत्नी होती है, जो दुल्हन होती है, ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन, उनके पेरेंट्स को यानी कि माता पिता को जो पैसे दिए जाते हैं उनको देने के लिए बस वो पैसों की भीख मांगने जाता था रिच पीपल के पास। He begged from door to door, flattered many rich folk, and at last succeeded in scraping together the sum needed. वह दर दर भटकता रहा, दर दर जाकर भीख मांगता रहा। बहुत सारे धनी लोगों के पास जाकर वह भीख मांगा और अंततः वह उसकी जो आवश्यक अमाउंट थी, आवश्यक जो राशि थी, उसे पाने में वह सफल रहा। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर। तो जैसे ही उसे जितनी उसकी आवश्यकता थी उतनी राशि जब उसको मिल गई, तो वैसे ही उसकी शादी भी हो गई, और मतलब तुरंत ही उसकी शादी हो गई और वह अपने घर में अपनी पत्नी को लाता है। उसके घर में उसकी माता थी, पहले से उसकी माता और वह ब्राह्मण रहते थे, और अभी उसके फैमिली में 3 मेंबर हो गए हैं, ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी माता। After a short time, he said to his mother, "Mother, I have no means to support you and my wife. I must therefore go to distant countries to get money somehow or other." तो शादी के तुरंत बाद ही, यानी कि शादी के कुछ समय बाद ही, वह अपने माता के पास जाता है। ब्राह्मण अपनी माता के पास जाता है और उनसे कहता है कि माता, मेरे पास माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, या फिर मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि आपको और अपनी पत्नी को अच्छे से रख सकूँ, यानी कि उनकी सारी आवश्यकता को पूरे करने के लिए मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे दूर दूर जो देश होते हैं वहाँ पर जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, चाहे मुझे जैसे भी कमाने क्यों ना पड़े, लेकिन मुझे जाना होगा।
I may be away for years, for I won't return till I get a good sum. फिर वो कहता है कि मैं कई सालों तक वापस नहीं भी आऊँगा जब तक कि मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिल जाते, यानी कि वो पैसे कमाने जा रहा है दूर दूर देश, और जब तक उसे जितने पैसे चाहिए उतने जब तक उसे नहीं मिल जाते तब तक वह वापस नहीं लौटेगा. In the meantime, I will give you what I have. You make the best of it and take care of my wife. तो फिर वो कहता है कि इन द मीन टाइम, यानी कि उस बीच मेरे पास जितने भी होंगे मैं आपको दूंगा, आप उनमें से उसका अच्छा उपयोग करिएगा और मेरी पत्नी का देखभाल करना, करके वह ब्राह्मण अपने माँ से कहता है. द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रैवल्स. तो फिर वह ब्राह्मण अपने माँ से आशीर्वाद लेता है और अपनी जो यात्रा है उस पर निकल जाता है. In the evening of that very day, a ghost assuming the exact appearance of the Brahman came into the house. तो उसी दिन शाम को एक भूत ब्राह्मण, घोस्ट का अर्थ होता है भूत, एक भूत ब्राह्मण जो कि ठीक वैसे ही आकृति वाला था जैसा कि जो रियल ब्राह्मण था, सेम उसी की तरह अपीयरेंस, उसी की तरह दिखने वाला A to Z, यानी कि उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो एक भूत है. एकदम सेम रियल ब्राह्मण की तरह दिखने वाला एक भूत ब्राह्मण घर में आया. द न्यूली मैरिड वुमन, थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड, said to him, "How is it that you have returned so soon? You said you might be away for years. Why have you changed your mind?" तो फिर जो वो नव विवाहित महिला होती है, न्यूली मैरिड वुमन, वो सोचती है कि ये तो उनका पति ही है, क्योंकि वो सेम एग्जैक्ट ब्राह्मण की तरह ही दिख रहा था. तो वो उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुमने तो कहा था कि तुम कई सालों तक वापस नहीं आओगे, तो तुमने अपना मन इतना जल्दी क्यों बदल लिया? द घोस्ट सेड, "Today is not a lucky day. I have therefore returned home. Besides, I have already got some money." तो फिर जो वो घोस्ट होता है, जो भूत वाला ब्राह्मण होता है, वो कहता है कि आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए मैं वापस घर आ गया हूँ. इसके अलावा मुझे पहले से ही कुछ पैसे मिल गए हैं. द मदर डिड नॉट डाउट बट दैट इट वॉज हर सन. तो जो वो ब्राह्मण की माँ होती है, उन्होंने भी संदेह नहीं किया था कि ये उसका पुत्र नहीं है करके. उन्हें देखकर यही लगा कि ये उसी का पुत्र है. So the ghost lived in the house as if he was its owner, and as if he was the son of the old woman and the husband of the young woman. तो इसीलिए वह जो भूत था वह घर में रहता था जैसे कि वह उस घर का मालिक हो, क्योंकि किसी ने उसे पहचाना नहीं, और जैसे कि वह उस जो बुजुर्ग महिला थी उसका पुत्र हो और युवा महिला का पति हो. वह इस तरह उस घर में रहने लगा. As the ghost and the Brahman were exactly like each other in everything, like two peas, the people in the neighborhood all thought that the ghost was the real Brahman. वह भूत और जो ब्राह्मण थे वह एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे, जैसे कि वह एक ही पीस हो, और जो आस पड़ोस के लोग थे, यानी कि उन जो ब्राह्मण का घर था उसके जो आस पड़ोस के लोग थे, वो भी यही सोचते थे कि वह भूत असली ब्राह्मण ही है, क्योंकि उस भूत में और जो रियल ब्राह्मण था उन दोनों में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, वो दोनों एग्जैक्टली सेम हैं. After some years, the Brahman returned from his travels, and what was his surprise when he found another like him in the house. तो कुछ वर्षों के बाद जो ब्राह्मण था वो अपनी यात्राओं से वापस आया, और जब उसने अपने घर में अपने जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति पाया तो उसे आश्चर्य हुआ. वह समझ ही नहीं पाया कि यह कौन है
और उसके घर में वह कैसे आया? The ghost said to the Brahman, "Who are you? What business have you to come to my house?" तो जो भूत ब्राह्मण था, जो कि घर पर रह रहा था, उसने रियल ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे घर में क्या काम है? Who am I? replied the Brahman. Let me ask who you are. This is my house, that is my mother, and this is my wife. तो फिर उसके सवाल पर जो रियल ब्राह्मण था उसने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ? मुझे बताओ तुम कौन हो? यह तो मेरा घर है, वह मेरी माँ है और यह मेरी पत्नी है। The ghost said, "Why herein is a strange thing? Everyone knows that this is my house, that is my wife, and yonder is my mother, and I have lived here for years, and you pretend this is your house, and that woman is your wife? Your head must have got turned Brahman." फिर उस भूत ने कहा कि यह सुनना तो बहुत अजीब बात है। हर कोई जानता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है और वह मेरी माँ है। मैं कई सालों से यहाँ पर रहता हूँ और तुम कहते हो कि ये तुम्हारा घर है और वो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ब्राह्मण? उस भूत ने ब्राह्मण को इस तरह से बोला। So saying, the ghost drove away the Brahman from his house. The Brahman became mute with wonder. इस तरह कहकर जो भूत था उसने ब्राह्मण को उसके ही घर से निकाल दिया। फिर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से वह म्यूट हो गया, यानी कि शांत हो गया, चुपचाप सा हो गया। He did not know what to do. वह नहीं जानता था कि क्या करे। At last he bethought himself of going to the king and of laying his case before him. तो फिर जब भूत ने ब्राह्मण को उसके घर से निकाल दिया तो फिर ब्राह्मण ने सोचा कि वह राजा के पास जाएगा और अपना जो केस है, अपना जो मामला है, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करेगा। The king saw the ghost Brahman as well as the Brahman, and the one was the picture of the other. So he was in a fix and did not know how to decide the quarrel. राजा ने भूत ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों को देखा और दोनों को एक दूसरे के सामने रखा। लेकिन जब राजा ने देखा तो उन्होंने पाया कि दोनों तो एक दूसरे के समान ही थे। इसीलिए राजा संकट में आ गए थे और नहीं जानते थे कि कैसे निर्णय लेना है और कैसे इस झगड़े को शांत करना है। Day after day, the Brahman went to the king and besought him to give him back his house, his wife, and his mother, and the king, not knowing what to say every time, put him off to the following day. फिर जो ब्राह्मण था वह हर दिन राजा के पास जाता था और अपने घर, अपने पत्नी और अपने जो माँ थी उसे वापस पाने के लिए राजा से रिक्वेस्ट करता था। लेकिन राजा हर बार उसे अगले दिन के लिए टाल देता था, क्योंकि ब्राह्मण हर रोज़ जाता था और एक ही चीज़ राजा के सामने रखता था, तो राजा को पता नहीं चलता था कि उसे क्या जवाब देना है। तो इसीलिए वह हर दिन उसे सिर्फ यही कहता था कि कम टुमारो, यानी कि अगले दिन आओ। Every day the king tells him to come tomorrow, and every day the Brahman goes away from the palace, weeping and striking his forehead with the palm of his hand, and saying, "What a wicked world this is! I am driven from my own house, and another fellow has taken possession of my house and of my wife. And what a king this is! He does not do justice." राजा हर बार उसे अगले दिन के लिए टाल देता तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि यह कितना बुरा संसार है, जहाँ उसके अपने घर से ही उसको निकाला जा रहा है और कोई और उसके घर और उसकी पत्नी पर कब्जा करके रखा है। इसी तरह ब्राह्मण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है
और न्याय की तलाश करनी पड़ती है। Now it came to pass that as the Brahman went away every day from the court outside the town, he passed a spot at which a great many cowboys used to play. अब यहाँ पर कहा गया है कि जब ब्राह्मण हर दिन कोर्ट से यानी कि न्यायालय से वापस शहर के बाहर एक स्थान से जब गुजरता था तो वहाँ पर बहुत सारे ग्वाले हुआ करते थे जो कि खेला करते थे। They let the cows graze on the meadow while they themselves met together under a large tree to play. वहाँ पर ग्वाले अपने गायों को चराते थे। वे एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर राजा प्रजा का खेल खेलते थे। And they played at royalty. One cowboy was elected king, another prime minister or vizier, another kotwal or prefect of the police and others constables. जिस बड़े पेड़ के नीचे ग्वाले लोग खेला करते थे तो उनमें से एक ग्वाला राजा बनता था, दूसरा प्रधानमंत्री या वज़ीर, तीसरा पुलिस और अन्य सिपाही बनते थे। Every day for several days together they saw the Brahman passing by weeping. तो वो जो ग्वाले लोग थे वह हर दिन कई दिनों तक जो ब्राह्मण थे उनको रोते हुए जाते देखते थे। One day the cowboy king asked him vizier whether he knew why the Brahman wept every day. तो एक दिन ग्वाला राजा ने अपने वज़ीर से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वह ब्राह्मण रोज क्यों रोता है? On the vizier not being able to answer the question, the cowboy king ordered one of his constables to bring the Brahman to him. तो वज़ीर के जवाब नहीं देने पर ग्वाला राजा ने अपने सिपाहियों में से एक को ब्राह्मण को उसके पास बुलाने के लिए कहा। One of them went and said to the Brahman, "The king requires your immediate attendance." The Brahman replied, "For what? I have just come from the king, and he put me off till tomorrow. Why does he want me again?" जब वह सिपाही ब्राह्मण के पास जाता है तो ब्राह्मण से कहता है कि राजा आपको तुरंत बुला रहे हैं। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि क्यों, मैं तो अभी अभी राजा से मिलकर आया हूँ और उन्होंने मुझे कल तक के लिए टाल दिया है। It is our king that wants you, our neat-herd king, rejoined the constable. Who is neat-herd king? Asked the Brahman. Come and see, was the reply. तो फिर उस सिपाही ने ब्राह्मण से कहा कि हमारे राजा ने आपको बुलाया है, हमारे सुंदर सिंग वाले राजा। तो ब्राह्मण ने पूछा कि सुंदर सिंग वाले राजा कौन हैं? तो सिपाही ने कहा कि आओ और आकर देख लो। The neat-herd king then asked the Brahman why he every day went away weeping. The Brahman then told him his sad story. जब वह ब्राह्मण नीट-हर्ड किंग के पास जाता है तो नीट-हर्ड किंग ने ब्राह्मण से पूछते हैं कि तुम हर दिन क्यों रोते हुए जाते हो? तो ब्राह्मण अपने दुख भरी कहानी को सुनाता है। The neat-herd king, after hearing the whole, said, "I understand your case. I will give you again all your rights. Only go to the king and ask his permission for me to decide your case." फिर नीट-हर्ड किंग वाले जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मामला समझ गया हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी जो राइट्स हैं उसे वापस दिला सकता हूँ। बस तुम्हें राजा के पास जाना है और उनसे यह अनुमति लेकर आना है कि मैं तुम्हारे केस को सॉल्व करूँगा। The Brahman went back to the king of the country and begged his majesty to send his case to the neat-herd king who had offered to decide it. The king, whom the case had greatly puzzled, granted the permission sought. तो
जो ब्राह्मण था वह राजा के पास जाता है और उनसे अनुमति मांगता है। तो फिर जो राजा थे, जो कि ग्रेटली पजल्ड थे उस केस को लेकर, वह इस मामले से परेशान थे, तो वो अनुमति दे देते हैं नीट-हर्ट किंग को ये केस सॉल्व करने के लिए। द फॉलोइंग मॉर्निंग वॉज फिक्स्ड फॉर द ट्रायल। द neatherd king, who saw through the hole, brought with him next day a fial with a narrow neck. तो अगले दिन जो केस था उसकी सुनवाई निर्धारित की गई थी। जो नीट-हर्ट किंग थे उन्होंने, जो पहले से ही मामले को समझ गए थे, अगले दिन एक नैरो नेक यानी कि संकरी गर्दन वाली एक बोतल लेकर आए थे वे। तो द ब्राह्मण एंड द घोस्ट ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार। जो ब्राह्मण था और जो भूत ब्राह्मण था, दोनों ही अदालत में पेश हुए थे। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस and of speech making, the neat-herd king said, "Well, I have heard enough. I will decide the case at once." गवाहों की गवाही और बहुत सारे बहस होने के बाद जो नीट-हर्ट किंग थे उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुरंत ही फैसला कर दूंगा। Here is this fial, whichever of you will enter into it shall be declared by the court to be the rightful owner of the house, the title of which is in dispute. तो फिर वो नीट-हर्ट किंग बोलते हैं कि ये देखो, ये बोतल है, जो भी इसमें घुस जाएगा उसे अदालत की तरफ से इस जो विवादित घर है उसका सही मालिक घोषित कर दिया जाएगा। Now, let me see which of you will enter. तो अभी देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन इसके अंदर घुसेगा। The Brahman said, "You are a neat herd, and your intellect is that of a neat herd." तो जो ब्राह्मण होता है वो कहता है कि तुम तो नीट हर्ड हो, यानी कि सुंदर सिंह वाले राजा हो, और आपकी बुद्धि भी सुंदर सिंह वाले राजा जैसी ही है। What man can enter into such a small fial? कोई भी आदमी इतनी छोटी सी बोतल में कैसे अंदर घुस सकता है? If you cannot enter, said the neat-herd king, then you are not the rightful owner. जो नीट-हर्ट किंग है वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं घुस सकते तो तुम इस घर के सच्चे ओनर, सच्चे मालिक नहीं हो। What do you say, sir, to this? Turning to the ghost Brahman and addressing him. If you can enter into the fial, then the house and the wife and the mother become yours. तो फिर ब्राह्मण से हटकर नीट-हर्ट किंग ने भूत ब्राह्मण से कहा कि तुम क्या कहते हो? अगर तुम इस बोतल में घुस सकते हो तो घर, पत्नी और माँ तीनों तुम्हारी हो जाएगी। Of course, I will enter, said the ghost, and true to his word, to the wonder of all, he made himself into a small creature like an insect and entered into the fial. तो वह जो भूत ब्राह्मण होता है उसने कहा कि बिल्कुल मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ, और सचमुच उसने अपने आप को एक छोटे से कीट जैसा बना लिया था और वह बोतल में घुस गया। जो उसने कहा था कि मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ, तो वह अपने बोली पर खड़ा उतरा और एक छोटे से इंसेक्ट के रूप में आकर वह उस बोतल में घुस गया। The neat-herd king worthwhile crocked up the fial, and the ghost could not get out. Then, addressing the Brahman, the neat-herd king said, "Throw this fial into the bottom of the sea and take possession of your house, wife, and mother." The Brahman did so and lived happily for many years and begot sons and daughters. तो जैसे ही वह भूत ब्राह्मण एक छोटे से
कीट के रूप में आकर उस बोतल में घुसा, वैसे ही जो नीडहर्ट किंग था वो तुरंत उस बोतल का मुंह उन्होंने बंद कर दिया और भूत ब्राह्मण बाहर नहीं निकल पाया। इसके बाद नीडहर्ट किंग ने ब्राह्मण से कहा कि इस बोतल को समुद्र के तल में फेंक दो और अपने घर, पत्नी और माँ का अधिकार ले लो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और कई सालों तक खुशी से जीवन व्यतीत किया, पुत्र और पुत्रियों को जन्म भी दिया। और अंत में लाल बिहारी दे कहते हैं कि हियर माई स्टोरी एंडेथ, द नाटिया थॉर्न विदरिथ एक्सेट्रा, यानी कि यह मेरी कहानी है और यह नाटिया कांटा के साथ समाप्त होती है।